हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। अभी मैंने देखा एनिमल का ट्रेलर एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंप्रेसिव ट्रेलर। सबसे पहले तो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी कि यहाँ पे ना फादर और सन का रिलेशनशिप दिखाया गया है, जो फिल्म का मेन प्रॉब्लम भी है। अगर आप रियलिटी में भी देखो तो ये सिचुएशन आपने कितनी बार ऑलरेडी देखी है, अपनी लाइफ में देखी होगी या किसी और की लाइफ में, जहाँ पे एक बेटा अपने फादर से और मे बी किसी भी पेरेंट से ज़्यादा अटैच्ड है और उसके लिए उनसे वो वैलिडेशन मिलना उसके लिए वो सबसे बड़ी चीज़ बन जाती है। और अगर वो वैलिडेशन उसे ना मिले तो ही बिकम्स डिफरेंट। सम किड्स डू बिकम डिफरेंट। सो मेन और बॉयज़ गो थ्रू अ लॉट ऑफ दी सिचुएशंस और फिल्म में इसी सिचुएशन को मेन नैरेटिव की तरह लेके जाया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग टू सी इन अ कमर्शियल फिल्म। अदरवाइज हमने कितनी फिल्म्स ऑलरेडी देख ली हैं वेयर अ गाय टेक्स रिवेंज ऑफ हिज फादर, अपनी वाइफ का बदला लेता है, अपनी माँ का बदला लेता है। तो ये ट्रोप्स तो हमने पहले देख लिए हैं, पर वो इस तरह का इंसान बनता कैसे है और उसको साइकोलॉजिकली वो किस तरह से देखता है अपने पेरेंट्स को, ये एस्पेक्ट हमें नहीं दिखाया जाता है। एनिमल के थ्रू शायद हमें वो जर्नी देखने को मिलेगी कि कैसे एक कैरेक्टर अपने फादर को खोने के बाद या अपने फादर को कुछ हो जाए तो वो उस तरह से कैसे रिवेंज लेता है, उसके फादर से अपनी अटैचमेंट दूसरों के लिए कैसे प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये एस्पेक्ट देखने में बहुत मजा आएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो समवॉट अ मेडिकल कंडीशन। इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं हम पेरेंटल अब्यूज या अपने अब्यूजर से बहुत अटैच्ड हो जाते हैं। ट्रेलर का जो पहला सीन है वो भी आपको पेरेंटल अब्यूज़ की एक स्टोरी बताता है, जहाँ पे रणवीर इनैक्ट करता है कि उसके फादर ने उसे बचपन में कैसे ट्रीट किया था। बचपन से उसके जो भी ट्रॉमास रहे हैं आगे आके वो क्या कन्वर्ट होते हैं एनिमल, उसके बारे में होने वाली है। इसके अलावा मुझे फिल्म में दिखाए गए एक्शन सीन्स, स्पेशली हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स काफ़ी पसंद आए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इमोशनली ब्रोकन कैरेक्टर और इस पे ये हैंड टू हैंड सीन्स ज़्यादा सही लगते हैं, नॉट द गन सीन। वो गन सीन मुझे बहुत ही आर्टिफिशियल लगा और मुझे ऐसा लगा कि सिंस हम फिल्म्स इतनी बड़ी बनाते हैं, इतनी हाइप करते हैं कि इसमें ये एक्शन सीन होगा, ये एक्शन सीन होगा, तो आई थिंक उस सीन को गन से बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे डायरेक्टर को प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए टू शो केस की मेरी फिल्म दूसरी फिल्म से कितनी बड़ी है। आई थिंक दैट गन सीन जस्ट डजंट गो विद द वर्ल्ड ऑफ एनिमल। इफ इट वाज अ एक्शन सीन, कोई लोकेश कनाराज की फिल्म होती या पठान जैसी कोई फिल्म होती तो मैं मान भी लेता कि ठीक है यार, डिसबिलीव कराने के लिए ये भी दिखा दिया, आई वुड हैव एंजॉयड इट। बट ट्रेलर में आई डोंट थिंक दैट्स लुकिंग क्वाइट रेलेवेंट और रियल इवन। इसके अलावा मुझे ये एस्पेक्ट भी पसंद आया कि बॉबी देओल जो विलन है फिल्म के, उनका कैरेक्टर बिल्कुल भी रिवील नहीं किया गया है। ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रेलर में मैं आधी से ज़्यादा फिल्म देख ही चुका हूँ। विलन की स्टोरी ना पता होना, इट्स काइंड ऑफ अ पॉजिटिव फॉर मी। आप सबको पता ही होगा कि फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा हैं, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी फिल्म्स बनाई हैं, जो क्रिटिक्स में बहुत ही क्रिटिसाइज फिल्म्स हैं फॉर बीइंग प्रॉब्लमैटिक। और इस फिल्म में भी मुझे वो चीज़ें दिख रही हैं कि वो कैसे क्रिटिक्स को ट्रिगर करना चाह रहे हैं, स्पेशली द सीन वेयर रणवीर चोक्स रश्मिका मंदाना's कैरेक्टर। इस सीन पे देखना होगा कि किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, बिकॉज अगर इस कैरेक्टर को बहुत इश्यूज हैं, सो दिस सीन माइट बी एक्चुअली रेलेवेंट टू द फिल्म्स वर्ल्ड। बट सिनेमा इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। आपको फिल्म किस तरह से मैनिपुलेट करती है इन बिलीविंग कि ये कैरेक्टर इस तरह से रिएक्ट कर सकता है या ये सिचुएशन इस तरह से पैन आउट हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट दैट। मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। फिल्म दिसंबर 1 को कैसी भी निकले, पर मुझे ये एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, बिकॉज संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टिंग इट, राइटिंग इट, एडिटिंग इट, इट्स क्लियर कि उन्होंने बैक ऑफ नहीं किया होगा, बिकॉज इट्स अ 3 hour 20 minutes फिल्म। देखते हैं कि फिल्म एक्चुअली में कैसी निकलती है। अगर फिल्म की जो ये थीम है, फादर एंड सन रिलेशनशिप, अगर ये सही तरह से ऑडियंस को समझ आती है या डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हो इसे, तो फ्यूचर में मेन स्ट्रीम सिनेमा का जो प्लॉट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। एटलीस्ट हमें कुछ मेन स्ट्रीम फिल्म्स के सब प्लॉट्स में डेप्थ देखने को मिलेगी। इट विल बी ऑलवेज नेवर अबाउट टेकिंग अ रिवेंज बिकॉज कि मुझे रिवेंज लेना था। वी विल गेट टू नो कि वो इंसान ऐसा कैसे बना और वो क्या कैपेबिलिटीज रखता है। आई रियली होप एनिमल प्रूव्स एवरीथिंग इन अ राइटफुल मैनर। ऑलराइट देन, ये तो था मेरा ओपिनियन ऑन एनिमल्स ट्रेलर। देखते हैं कि फिल्म कैसी होगी। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, या रणबीर की एक्टिंग आपको कैसी लगी, बॉबी देओल का कैरेक्टर लुक और उनकी जो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो आपको कैसी लगी, थीम ऑफ द फिल्म, एनीथिंग। जस्ट कमेंट्स एंड आई विल बी रीडिंग ऑल ऑफ योर कमेंट्स। इसके अलावा इफ़ यू कनेक्ट विद माई ओपिनियन, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड letterboxd @vishal_in_cinema, जहाँ पे मैं सिनेमा की रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई ओपिनियन, फॉलो मी हियर एज वेल। ओके देन, आई टेक अ लीव। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक विद एनिमल्स रिव्यू एंड सैम बहादुर। काफ़ी अच्छी फिल्म लग रही है वो भी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी बोथ ऑफ दिस फिल्म्स।